My dear students, welcome to the again online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach class 11th English book, textbook, Hornbill, first lesson The Portrait of a Lady, एक स्त्री की तस्वीर, पोर्ट्रेट पिक्चर, रिटन बाय खुशवंत सिंह। यहाँ बच्चों खुशवंत सिंह जो राइटर है, लेखक है, अपनी दादी माँ के बारे में बताता है कि कैसे बचपन में वह जब छोटा था तो दादी उसका लुक आफ्टर देखभाल करती थी और कैसे उसे कहानियाँ सुनाती थी, हर तरह की उसको इसकी चिंता रहती थी। लेकिन जब वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो दादी किस तरह से उदास हो जाती है, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट और lesson. Before you read, there are some things that you have to notice. Notice these expression in the text. जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें जो लेसन आएगा अपना, इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन। infer their meanings from the context. प्रसंग से उनके मीनिंग, मतलब के बारे में तर्क करना। The thought was almost revolting. Thought विचार was almost लगभग था, revolting मतलब विद्रोही, जो कि पसंद ना आता हो। An expanse of pure white serenity. Expanse विस्तार, प्योर शुद्ध, वाइट सफ़ेद, serenity निर्मलता या शांति। A turning point मोड़। Accepted her seclusion with रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेड स्वीकार किया उसने, सेक्लूजन एकांत, विद रेजिग्नेशन इस्तीफे के साथ। वेरिटेबल सच, बैडलम हंगामा, ऑफ चिरपिंग्स चहचाटों का, फ्राइवलस तुच्छ ओछी, रिबॉक्स विद्रोही, द सेगिंग स्किन लटकती हुई खाल, ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम जीर्ण ड्रम की, जीर्ण टूटा फूटा हुआ, जैसे ड्रम की खाल टूटकर नीचे लटकने लगती है, उसी तरह से सेगिंग स्किन्स उसकी दादी की। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ हर किसी दादी की तरह वॉज थी एंड ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। उसके चेहरे पर जैसे कि मैं 20 साल से उसे जानता था, रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपल सैड, लोग कहते थे, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, वह एक बार सुंदर और जवान थी। एंड हैड बीन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की तस्वीर हंग लटकी हुई थी, अबो द मेंटल पीस अंगीठी की लकड़ी की बनावट का, यानी कि मेंटल पीस फ्रेम की तरह। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में। ही वोर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले फिटिंग कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। कवर, ढके हुए थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती के सबसे ज़्यादा हिस्से को। एंड ही लुक्ड एट लास्ट 100 years ओल्ड, और लगभग वह कम से कम 100 साल के बूढ़े दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उस तरह के इंसान नहीं लगते थे। सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस तरह का, सॉर्ट तरह। हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी एक पत्नी रही होगी और चिल्ड्रन, बच्चे हुए होंगे। ही लुक्ड, वह लगते थे। एज ही कुड ओनली, कि केवल उसके। हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ही, बच्चे ही उसके पोता पोतियाँ ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर,
बीइंग यंग एंड प्रीटी। मेरी दादी का जवान होना और सुंदर होना इसके लिए, जैसे कि मेरी दादी के लिए जवान और सुंदर होना, उसी तरह से दादाजी के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते थे। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। थॉट जो वे विचार था बिल्कुल ही मेल नहीं खाता था। ऑलमोस्ट लगभग, रिवोल्टिंग विद्रोही था, मतलब कि मन में नहीं बैठ पा रहा था। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह प्राय हमें बताती थी कि वह बचपन में जब छोटी बच्चा थी तो गेम्स क्या खेला करती थी। दैट सीम्स, यह जान पड़ता था, क्वाइट बिल्कुल, अब्सर्ड, बेतुका एंड अनडिग्निफाइड, अभद्र, ऑन हर, उस पर, पार्ट, एंड वी ट्रीटेड, और हमने इसको समझा, इट लाइक, जैसे कि द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। फेबल्स मीन्स दंत कथाएँ, मन गढ़ंत कहानियाँ, ऑफ द प्रोफेट्स मतलब भविष्य वक्ता जो बताते हैं, शी यूज टू टेल अस जो वह हमें बताती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा ही कैसे दिखती थी, शॉर्ट छोटी, फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वाज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस उसका चेहरा, क्राइस क्रॉस आड़ी तिरछी, ऑफ रिंकल्स झुर्रियों से, झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम जैसे कि दौड़ रही हों, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यहाँ से, एवरीवेयर हर कहीं से कहीं, यानी कि आड़ी तिरछी जो रेखाएं उसके झुर्रियाँ पड़ गई थी इस तरह से। नाउ वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था, निश्चिंत थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वह वैसी ही रही होगी जैसे कि हमने देखी। नोन हर, जैसा कि वो जानी जाती थी। ओल्ड, सो, इतनी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक या इतनी बुरी तरह से बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह कभी जवान या बड़ी नहीं हुई होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वह जो हम देख पा रहे थे, हम जानते थे, वैसी ही हमेशा से रही होगी। एंड शी हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वह उसी एज में जी रही है, या उसी अवस्था में थी, उसी तरह से उसकी उम्र दिखाई पड़ती थी 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होगी या दिख सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह हमेशा ही सुंदर थी। शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance and her stoop, and the other telling the beads of her rosary. स्टूडेंट्स, इन लाइन्स को फिर दोबारा देखिए। So terribly old that she could not have grown older. So terribly बहुत, terribly बहुत, old बूढ़ी, that की she could not have grown older कि वह इससे ज़्यादा और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती या कभी और ग्रोथ नहीं कर सकती। and had stayed at the same age for 20 years, और 20 साल से लगातार उसी एज में थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं दिख सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह हमेशा ही सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वह होबल्ड लंगड़ाती हुई, लड़खड़ाते हुए, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस बेदाग, वाइट सफ़ेद, विद वन हैंड एक हाथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अब उसकी कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप,
उसके शरीर को बैलेंस करने के लिए, स्टूप मीन्स झुकाव, जो झुकाव था उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ उसकी वेस्ट कमर पे होता था। एंड अदर टेलिंग, और दूसरा द बिड्स ऑफ हर रोजरी, और जो उसके बिड्स मनके थे हर रोजरी उसकी माला के, उसको गिनता रहता या टेलिंग बताता रहता। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी के बाल वर स्केटर्ड बिखरे हुए थे, अनटाइडली अव्यवस्थित ढंग से, मलिन ढंग से, या ओवर हर पेल उसके पीले, पैकर्ड फेस पैकर्ड पका हुआ चेहरे पर, एंड हर लिप्स और उसके होठ कंस्टेंटली लगातार मूव्ड इन हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर ना सुनी हुई, अनसुनी हुई प्रेयर प्रार्थनाएं। यस हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह इस तरह से थी विंटर लैंडस्केप परिदृश्य, जैसे कि सर्दियों में दृश्य होता है, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एन एक्सपेंस विस्तार, ऑफ प्योर वाइट शुद्ध सफ़ेद निर्मलता का, ब्रीदिंग सांस लेना, पीस शांति, एंड कंटेंटमेंट संतोष। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता जब शहर में रहने चले गए तो we were constantly together, हम लगातार इकट्ठे रहते थे। और इस तरह से बच्चों ये था लेसन। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस और रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।